Infotech Rehabilitation. We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ना बोला, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की और जिसकी वजह से मैंने अपना सारा काम खुद किया। ये कहना था दोस्तों एक साइंटिस्ट का, और ये कहानी है उसी जीनियस साइंटिस्ट की, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल में। गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन गाइस अपने समय के बहुत ही प्रतिभाशाली यानी जीनियस इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसने मैथ और साइंस में ऐसा योगदान दिया जिसे बस मुट्ठी भर चंद साइंटिस्ट ही आज तक दे पाए हैं। कुछ लोग गाइस मानते हैं कि हम दुनिया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है गाइस आइंस्टाइन के पहले की दुनिया और दूसरा भाग है आइंस्टाइन के बाद की दुनिया। और ऐसा मानने के पीछे एक वजह है। आइंस्टाइन ने दुनिया को 3 अक्षरों वाला एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? E=mc²। और इस फॉर्मूले ने साइंस को बदल दिया, साइंटिस्ट की सोच को बदल दिया, और इसी फॉर्मूला की वजह से हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं गाइस। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए सन 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 300 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स यानी वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित किया। 1999 में टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी की, और उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष घोषित किया। जर्मनी में पैदा होने के बावजूद जर्मन लोगों से खतरा, हिटलर के डर से जिनको अपने देश को छोड़ करके अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका में भी FBI उनके पीछे 20 सालों तक पड़ी रही, और मृत्यु के बाद भी जिनके मस्तिष्क पर बहुत समय तक शोध चलता रहा। क्या सच्चाई थी इन सब के पीछे, और इन सब मुश्किलों के बीच में कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया? उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्य आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, जिससे आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन से ऐसे वो तथ्य हैं जो आप आज इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 2, आइंस्टाइन ने अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। दोस्तों, जो व्यक्ति उनके साथ उस वक्त मौजूद था वो जर्मन भाषा नहीं जानते थे, इसी कारण उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए राज बन करके दफन हो गए। नंबर 3, आइंस्टाइन के पास बहुत सारे युवा आया करते थे। वो आइंस्टाइन से उनकी सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, सर आज सारी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते, प्लीज मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है? तो दोस्तों, आइंस्टाइन ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, लगन। नंबर 4, एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त कमजोर थी। वो नाम, तारीखें, टेलीफोन नंबर भूल जाते थे, यहाँ तक कि दोस्तों उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा और आइंस्टाइन पास रखी डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर के बोला, आपको खुद का भी टेलीफोन नंबर याद नहीं है? आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, किसी ऐसी चीज को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 5, उनकी याददाश्त से जुड़ा दोस्तों एक किस्सा बेहद मशहूर है। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर्स की टिकट को पंचिंग करते हुए आइंस्टाइन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टाइन टिकट अपनी जेब में ढूंढने लगे
और जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टाइन को अच्छी तरीके से जानता था। उसने कहा, यदि आपकी टिकट अगर गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कह करके वो दूसरे पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि अभी भी आइंस्टाइन अपने सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं, तब वो फिर से आइंस्टाइन के पास आया। फिर उनसे कहा कि वो टिकट के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की ये बात सुनकर के आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा मैं जा कहाँ रहा हूँ। नंबर 6, आइंस्टाइन अपनी जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। नंबर 7, आइंस्टाइन के सिद्धांत बेहद मुश्किल थे। उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके सिद्धांतों को समझ पाए थे। एक बार किसी ने आइंस्टाइन की वाइफ से पूछा, क्या आप अपने हस्बैंड की थ्योरी को समझती हैं? उनकी वाइफ ने कहा, नहीं। उन्होंने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 8, आइंस्टाइन को हेयर कटिंग करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टाइन का बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 9, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उन्हें बेहद पसंद थी, पर स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। नंबर 10, बचपन में आइंस्टाइन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर्स ने यहाँ तक तो कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। नंबर 11, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को दोस्तों कि आइंस्टाइन को मंदबुद्धि कहा जाता था। एक बार आइंस्टाइन के मैथ्स के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैथ ही उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर 12, जब वो पैदा हुए थे तो उनका सिर बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ा था। डॉक्टर्स ने उन्हें मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। 7 साल का होने से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया गया था। वो हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 13, 4 साल तक की उम्र तक वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक वो पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है, और ये सुनने के बाद पेरेंट्स उनके बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। नंबर 14, आइंस्टाइन को साइंस में इंटरेस्ट तब हुआ जब वो 5 साल के थे और उनके फादर ने उन्हें एक कंपास ला करके दिया। वो इस बात से हैरान थे कि कौन सी शक्ति निडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से उनके अंदर साइंस को लेकर के इंटरेस्ट पैदा हो गया। नंबर 15, अमेरिका की विश्वविख्यात टाइम्स मैगजीन ने 1999 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति करार किया था। नंबर 16, 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने ये कह करके ऑफर के लिए मना कर दिया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं बल्कि साइंस के लिए बने हैं। नंबर 17, बट दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो गैलीली। नंबर 18, पशु पक्षियों से उन्हें बेहद लगाव था। घर में उन्होंने एक कैट पाली थी जो बारिश के मौसम में हमेशा उदास रहा करती थी। नंबर 19, आइंस्टाइन को सिगार पीना बेहद पसंद था और दोस्तों कई फोटो में आप सिगार पीते हुए उन्हें देख सकते हैं। एक बार वो जल यात्रा के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरीके से भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा। नंबर 20, आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार तो नहीं किया दोस्तों, लेकिन उसे बनाने में उन्हीं के दिए सूत्रों का अहम रोल था। बाद में उन्हें इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि उनके दिए हुए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। नंबर 21, आइंस्टाइन युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे क्वेश्चन किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरीके के हथियारों से लड़ा जाएगा। इस बारे में उन्होंने आंसर दिया, ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से ये उन्नत व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। नंबर 22, जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक साइंटिस्ट ने उनसे सबसे जरूरी उपकरण के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका ब्रेन उनकी प्रयोगशाला थी
उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण था। नंबर 23, पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वो अपने आराम में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे, इसीलिए वो पूरे 10 घंटे की नींद लिया करते थे ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाएं। नंबर 24, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में ये सब चीजें चैरिटी में दे देते थे। नंबर 25, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक सेरेमनी में इनवाइट किया। आइंस्टाइन अपनी वाइफ के साथ वहां पर गए। उन्होंने वहां पर माउंट विल्सन पर मौजूद अंतरिक्ष प्रयोगशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन रखी हुई थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखकर आइंस्टाइन की वाइफ ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? इंचार्ज को लगा कि मिसेस आइंस्टाइन को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रोब से जवाब दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। मिसेस आइंस्टाइन ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो ये सब उनको मिली चिट्ठियों के पन्नों पर कर लेते हैं। नंबर 26, जब आइंस्टाइन प्रोफेसर थे तब एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया। वो बोला कि इस साल के एग्जाम में वही क्वेश्चंस आए हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए थे। आइंस्टाइन ने कहा, हाँ लेकिन इस साल आंसर बदल गए हैं। नंबर 27, आइंस्टाइन का एक लेटर जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर के अपने विचारों को लिखे थे 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। ये पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु के 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का ये पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक एरिक गटकाइन को लिखा था, जिन्होंने आइंस्टाइन को अपनी नई बुक चूज लाइफ द बिब्लिकल कोड टू रिवॉर्ड पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक के जवाब के तौर पर आइंस्टाइन ने एरिक को एक लेटर लिखा था। लेटर में वो कहते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदरणीय तो है लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र है। वो आगे लिखते हैं, किसी तरह की व्याख्या चाहे वो कितनी भी रहस्यमयी क्यों ना हो, इस बारे में उनके विचारों को नहीं बदल सकती। नंबर 28, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाज़त लिए बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल दिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है और वो प्रॉमिस करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च किए गए। रिसर्च में पाया गया दोस्तों कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थे। यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा असाधारण सोचता था। नंबर 29, आइंस्टाइन अगर चाहते दोस्तों तो और भी जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हुए तो डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, तो आइंस्टाइन ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब जिंदगी को मशीनों के सहारे चलाना बेकार है। मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई भी मज़ा नहीं है। नंबर 30, सोरबोन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर गलत साबित होती है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। तो दोस्तों, आपने जाना आज के इस वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। होपफुली आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया गाइस तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे गाइस एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।